नो अननेसेसरी चैट। आपको कोई तरह की भाषा चैट बॉक्स में नहीं लिखनी, आपको बोला जाए वही लिखना है। यस, कभी कभी ऐसा होता है सर ये क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट है क्या है, फलाना है टिकड़ा है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये आपके सारी चीजों को आपको जानकारी मिलेगी। यस, मेरे को आवाज नहीं आ रही है तो आप अपने कोच को बात करें। यस, इसमें लिखने से पता नहीं चलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग। मेरा नाम सांवरलाल कुमार है और मैं पिछले 7 ईयर्स से इस जर्नी में सफल रहा हूं, और ये हम क्यों करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं। यस, और हमें इसकी नीड क्यों है इसके बारे में पूरा आपको जानकारी देंगे हम। यस, और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। यस 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 यस, ओके। मेरे को सबसे बड़ी तकलीफ आज के 7 साल पहले थी। मैं बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहा था, मुझे पता नहीं था और कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस थे। आप अगर पहली बार आए हैं तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। चेहरे पे पिंपल्स होना, कॉन्स्टिपेशन है, भूख ज्यादा लगना, मेरी बॉडी में आयरन की कमी, विटामिन डी है, हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम होता था, अंडरवेट, लैक ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी थी नहीं मेरे के अंदर, और स्टेमिना नहीं था बिल्कुल भी। जैसे ही मौसम बदलता था सबसे पहले जुकाम सर्दी मेरे को ही लगते थे, बहुत ज्यादा नींद आना। यस, या कभी कभी नींद भी नहीं आती थी। यस, और छींके आना, कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था, एनी टाइम स्ट्रेस में रहता था। यस, शायद आप इस चैलेंजेस से गुजर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है, नो प्रॉब्लम। और मैं बार बार दवा खाने जाता था, डॉक्टर यही बोलते थे कि आप कितने ही उछल कूद कर लो, जो चीज है वो रहेगी आपकी बॉडी में। दवाई खाने से अगर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए खाने पीने में। बस इतना से ही बताते और नई दवा लिख देते थे। यस, और एक दिन कहते हैं कि जब आप कोई स्थिति में गुजर रहे हैं तो ऊपर वाला आपको सिग्नल देता है। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे को वो सिग्नल मिला, और वो एक ऐसे पर्सन जो मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने बताया कि सांवरलाल आपकी फिटनेस का राज मेरे पास है। मेरे साथ में इसके अलग विपरीत चैलेंजेस थे, लेकिन जरूर मेरी बॉडी में चैलेंजेस थे, और मैं आज बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आपकी फिटनेस और अच्छी हो जाए? मैं सोच रहा था कि यस, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा वजन बढ़ जाए, ऐसा ढूंढ रहा था। और वो है मेरे पर्सनल कोच और मेंटोर, इंटरनेशनल अपकमिंग सून गोइंग सीनियर वेलनेस कोच ऑलरेडी हैं, प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर जवाहर सर। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। यस, यस, तो आप डायरी और पेन ले लीजिएगा, लिखिएगा। और मैं इस काम को क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो मेरे जैसे थे, जिसको मैं देखता हूँ कि नहीं इनकी लाइफ में बदलाव आना चाहिए, जिसकी वजह से मैं ये सारी एक्टिविटी करता हूँ। ट्रेनिंग, यस, रजिस्ट्रेशन, कोचिंग, यस, यहाँ से ये सारी चीजें रही। ये हमारे मेंटोर हैं जिनकी देख रेख में ये, और ये एक ऐसे पर्सन है जो 10,000 से भी ज्यादा फैमिली को फिटनेस में लेके आए हैं, और सारे लोग आज फिटनेस की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि एक पर्सन की वजह से कितने लोगों की लाइफ में बदलाव आया है। यस, और मैं पहले ऐसा था, दुनिया का सारा स्ट्रेस मेरे ऊपर ही। यस, अंडरवेट, कुछ पता नहीं चलता था, जहां जाता था लोग बोलते थे खाना नहीं खाते हैं, दूध के साथ च्यवनप्राश खाओ, केले खाओ, सब कुछ किया मैंने, लेकिन फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा था। यस, मेरी सेहत काफी वीक थी, और यहाँ आने के बाद मैंने सही कोच से गाइडलाइंस लेने के बाद समझा कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ है।
और उसके बाद से मेरी फिटनेस में बदलाव होने लगा। यस, सबको दिखाई दे रहा है? शायद लाइट चली गई है, ऐसा कुछ हो रहा है। नो प्रॉब्लम, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। यस, इसके आगे भी हैं। पहले मैं इस तरह का था, आप देख रहे हो, आप सोचते होंगे ये तो फोटो बनाया हुआ, लेकिन ये बनाया हुआ नहीं हो सकता है। यस, देख रहे हैं आप, इस तरह का मेरा बॉडी है। क्या बोलते हैं, बॉडी हार्डवेयर दिमाग सॉफ्टवेयर। यस, यस, आज मैं ऐसा हूं बिकॉज ऑफ गुड वेलनेस कोच। ओके, किसकी वजह से? अच्छे वेलनेस कोच की वजह से। यस, और मैंने क्या ध्यान दिया? मेरे स्वास्थ्य पे ध्यान देने की वजह से। दो चीज, अच्छी गाइडलाइन और अच्छे कोच, बस दो चीजों की वजह से मैं आज यहाँ पे। यस, पहले बहुत डर लगता था मोटरसाइकिल चलाने से भी, क्योंकि ताकत कम थी, शक्ति कम थी, और ऐसा नहीं, ऐसा लगता था कहीं गिर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। आज मैं कार भी चला लेता हूँ एंजॉय के साथ। यस, और अलग अलग जगह ट्रेनिंग भी देने जाते हैं। जब मेरा स्टेमिना कम था उस समय मेरे को बहुत डर लगता था। कोई भी छोटी सी घटना होती थी इतना डर लगा, अरे यार क्या होगा अब। देखिए यहाँ पे मैं, जिसका हीमोग्लोबिन कम है, जिसके अंदर स्ट्रेस है, वो व्यक्ति भी आसमान में उड़ रहा है, वो समुद्र के बीच में। हमने 30 फुट गहरे पानी के अंदर गए थे, और इतना भारी भरकम वाला एक हेलमेट था ऑक्सीजन वाला, उसको हमारे ऊपर लगाया था, हमारे को बोला आप नीचे जाइए। अगर कमजोर इंसान होता तो मैं क्या होता, नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना है, मैं मर जाऊंगा। मेरा स्टेमिना अच्छा था, इसके लिए मैं कर पाया। समझ रहे हैं आप? हाँ, अगर आपको ये सारी चीजों से डर लगता है तो इसका मतलब आप मजबूत नहीं है। हेल्थ से आप चैलेंज में हैं, आपके साथ हेल्थ चैलेंजेस हैं। यस, देख रहे हैं यहाँ पे पानी के ऊपर बोट के ऊपर, पानी के ऊपर ये बोट चलती है। थोड़ा कॉन्फिडेंस हिम्मत तो चाहिए ना, तभी होगा। यस, अभी हम लोग इतने सारी टीम के साथ हम लोगों की मदद कर रहे हैं, ये हमारे मेंटोर सर हैं। अभी इतनी सर्दी के साथ में हम लोग हिमाचल गए थे, मनाली, सॉरी, मनाली गए थे, और वहां पे कितनी ज्यादा ठंड है। अगर स्टेमिना नहीं होता तो क्या होता, उसके आने के बाद 4 दिन तक बुखार आ जाती। नॉर्मल लोगों में ऐसा ही होता है, घूमने गए पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, टिकड़ा हो रहा है। समझ रहे हो आप? आपकी बॉडी में क्या है, न्यूट्रिशन की कमी है, यानी कि कुछ न कुछ चैलेंजेस हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। यस, व्हाट इज नंबर वन इश्यू द वर्ल्ड इज फेसिंग करंटली? पूरी दुनिया में सबसे पहला इश्यू कौन सा है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है? जानना चाहते हैं आप? कितने लोग जानना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, यस सर मैं जानना चाहता हूँ कौन सा इश्यू है ऐसा। यस, तो आप ध्यान दीजिए, इश्यू है, पहला कौन सा इश्यू है पूरी दुनिया के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। इश्यू यही है जिसके पीछे एक मिथ्य है। क्या है मिथ्य? What if you want to learn मिथ्य? क्या आप वो मिस्टेक के बारे में समझना चाहते हैं? मिस्टेक कौन सी है पहली? कितने लोगों के बच्चे पढ़ाई करते हैं? तो आपने ही पढ़ाई किया होगा शायद। तो कभी कभी हम बात करते हैं ना, ये मेरे मैथ्स के टीचर थे, ये हमारे हिंदी के, ये बायोलॉजी के, ये साइंस के, ये फलाना के, ये संस्कृत के थे, क्योंकि संस्कृत भी एक भाषा है, ये इंग्लिश के हैं। यस, होते हैं, पक्की बात है। यस, अगर थोड़ा आगे पढ़े हैं तो उसमें ये होता है कि हमारे ये कॉमर्स के थे, हैं, ये अलग अलग विषय के बारे में, केमिस्ट्री के थे, ये इसके बारे में, ये इसके बारे में। लेकिन हमारे सबके टीचर होते हैं, एक चीज के टीचर नहीं होते। यस, आप ड्राइविंग करते हैं उसमें भी आपको कोई न कोई सिखाने वाला होता है। आपके हेल्थ टीचर कौन है? लिखिए, फटाफट लिखिए, कोई है? भगवान जाने हेल्थ का टीचर कौन है। जो लोग यहाँ पे, जिसके यहाँ पे ऐसा बैच लगा हुआ है, उन सब के हेल्थ के टीचर। जिसके नहीं लगा हुआ उसके शायद
अभी नए नए बने होंगे, जो आज पहली बार आए हैं उसके हेल्थ के टीचर नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो पूरी दुनिया में ये बड़ा चैलेंज है, सब चीज के टीचर हैं, गाना गाने के टीचर है, या सब कुछ आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए टीचर है, सबके लिए टीचर है, लेकिन हेल्थ के टीचर नहीं है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये हो रहा है, हेल्थ बिगड़ रहा है। यस। और इसमें भी सबसे बड़ी चीज हम आपको बताते हैं कि रेडी स्ट्रैंड एक डॉक्टर हैं जो बताते हैं, क्या बताते हैं उससे पहले मैं एक चीज आपको थोड़ा घुमा के ले जाना चाहता हूं। और हम हेल्थ के टीचर किसको समझते हैं? डॉक्टर। सभी लोग हैं यहाँ पे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस। डॉक्टर हमारे हेल्थ के टीचर नहीं है। हेल्थ के टीचर वो है जो वेलनेस कोच है। डॉक्टर हमारे बॉडी को सही करते हैं कब? जब आप कोई पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। राइट? मैं आपको सही बता रहा हूं? क्या आपको समझ में आ रहा है? लिखिए यस अगर समझ में आ रहा है। आप बीमार हो जाते हैं तब आपको बताते हैं कि आपको ये खाना चाहिए। यस। उससे पहले आपकी बॉडी को क्या चाहिए ये किसी को पता नहीं होता, हमें भी पता नहीं होता। तो यस, ये चीज है। और इससे पहले, बीमारी होने से पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, उसका जो टीचर है वो वेलनेस कोच होता है। कौन होता है? वेलनेस कोच आपका। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को पता नहीं होता है। 3 तरह के डॉक्टर होते हैं। लिखिए आप, अगर आप लिखना चाहते हैं। पहला, जिसको मालूम ही नहीं है न्यूट्रिशन क्या होता है, उसको सिर्फ एक ही पता है इंजेक्शन कैसे लगाना है और कौन सी दवाई देनी है। दूसरा, कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो जानते हैं लेकिन समय नहीं है उनके पास, मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट का ही समय होता है। अब 3 मिनट के अंदर आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी वो जान पाएंगे क्या? आपके साथ क्या क्या हुआ, आपका पूरा दिन का शेड्यूल जान पाएंगे क्या? पिछले 5 साल में आपने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, कौन सा स्ट्रेस हुआ आपको? नहीं जान पाते। तीसरे, वो ऐसे डॉक्टर होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि मेरा पेशेंट एक बार हॉस्पिटल में आने के बाद, मेरे पास आने के बाद दूसरी बार नहीं आ। लेकिन वो भी प्रॉपर आपको गाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको भी उसकी बीमारी के ऊपर ही ध्यान देना रहता है जो आपकी बॉडी में है। लेकिन उससे पहले आपको क्या चाहिए फिट रहने के लिए, वो गाइड करते हैं कोचेस, वेलनेस कोच। कौन गाइड करता है? वेलनेस कोच। तो एक बुक है रेडी स्ट्रैंड द्वारा लिखी हुई है, जो अमेरिका के बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं। इन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया में लेस देन 6% ऑफ फिजिशियन को यह पता होता है न्यूट्रिशन क्या है। अब आप सोच लो, यानी 100 में से 6 लोगों को न्यूट्रिशन का पता होता है, बाकी लोगों को पता नहीं होता। सिलेबस में ही नहीं है न्यूट्रिशन, उनके सिलेबस में केमिकल क्या है, बीमारी क्या है, दवाई कौन सी देनी है, इंजेक्शन कौन सा लगाना है, यही बताया जाता है। शायद यहाँ पे डॉक्टर फील्ड से बहुत सारे पर्सन होंगे क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है, यूट्यूब पे भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर इट इज बेस्ट पर्सन हमारी लाइफ के होते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं तब, और वो हमें एक हम दर्जा देते हैं कि भगवान का रूप होता है। यस, ऑफकोर्सली राइट। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं, ऐसे कमी नहीं है, और बहुत सारे बस पैसे के पीछे भी होते हैं। तो दुनिया में सब लोग हैं ऐसे। तो आपको ये समझना है कि मैं बीमार नहीं हूं उससे पहले मुझे किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। यस राइट। तो अभी हम आगे बढ़े। यस यस, एक चीज आपको आज से समझना है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। लिख दीजिए आप,
एडवर्स ड्रग रिएक्शन। दुनिया में कोई भी मेडिसिन अगर बनी है तो उसका रिएक्शन हो गई होगा, कोई भी मेडिसिन। न्यूट्रिशन वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेडिसिन की बात कर रहा हूं। टेबलेट जो ड्रग द्वारा तैयार की जाती है, जिस पे लिखा हुआ ड्रग, अगर वो साइड इफेक्ट नहीं कर रही है तो उसका इफेक्ट भी नहीं है। अगर कोई मेडिसिन बनी है तो साइड इफेक्ट करेगी करेगी। जितने भी लोग हैं यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर वो साइड इफेक्ट नहीं कर रही है तो इफेक्ट भी नहीं करेगी। वो साइड किस पे करेगी? ज्यादा दिनों तक खाने के बाद आपके लंग्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन, यस, सबके ऊपर करेगी करेगी। लेकिन अगर वो रिएक्शन नहीं करेगी तो एक्शन भी नहीं करेगी, यानी कि वो काम की भी नहीं है। यस, आप जानना चाहते हैं क्या है? द थॉमस एडिसन कितने साल पुराने डॉक्टर हैं जिन्होंने आज आपके सामने मोबाइल जो चल रहा है ना, उसके अंदर जो लाइट जो चल रही है उसका आविष्कार किया था। वो क्या बोलते हैं? द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर will no longer treat the human frame with drugs but rather will cure, prevent disease with nutrition। यानी कि आने वाले समय में जो डॉक्टर हैं बीमारियों का इलाज ड्रग से नहीं, न्यूट्रिशन से करेंगे। तो वो समय आ चुका है, वो समय आ रहा है। यस, ओके। कॉमन प्रॉब्लम क्या है पूरी दुनिया के अंदर? ओबेसिटी, विटामिन और मिनरल की कमी, जॉइंट हेल्थ कमजोर है, पूरा दिन थकान रहता है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम है उनको। यस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइक डायबिटीज, अर्थराइट्स, हाइपरटेंशन, पीसीओडीज। आज के 5 साल 10 साल पहले पीसीओडी क्या होता था कोई नहीं जानता है, लेकिन आजकल हर किसी को पता है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया है। थायराइड, ऐसी बहुत सारी तकलीफ। देखिए कुछ रिसर्च है यहाँ पे। हार्ट डिजीज स्ट्रोक अमोंग टॉप किलर इन इंडिया। 2030 में 2.3 करोड़ डॉक्टर जो हैं हार्ट डिजीज के ऊपर ही काम करने वाले हैं। अब आप सोच लो, ये सारे डॉक्टर ये बता रहे हैं कि 2030 तक सबसे ज्यादा मृत्यु जो होगी वो हार्ट डिजीज से होगी। इंडिया में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यस, डीएनए में ये बताया है। अब डीएनए जो न्यूज पत्रिका है, जो जी न्यूज का है, न्यूज नेशन, सही चीजें बताएं। 70% अर्बन पॉपुलेशन सफर फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल इश्यूज। 70% लोग शहरों में कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हैं। कोलेस्ट्रॉल इश्यूज अभी आपको जो नए हैं उनको पता नहीं होगा, जो पुराने हैं उनको पता है। गुड फैट और बैड फैट जिसमें होता है। यस, आगे हम आपको बताएंगे। पूरी दुनिया में 2020 अलार्मिंग 10 में से एक इंडियन विल बी डेवलप देयर लाइफस्टाइल। WHO क्या बता रहा है? 2020 तक, 20 निकल चुका है, 2020 वर्ल्ड डे बताया गया है कि 10 में से एक व्यक्ति को कैंसर हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं दे रहे। कितने रिसर्च आ रहे हैं और हम अभी भी क्या बोलते हैं? अरे हमें तो ये खाना ही है, हमें कोई वेलनेस कोच की जरूरत नहीं है, हम तो हमारे हिसाब से कर लेंगे। तो आप भैया पहले रिपोर्ट देख लीजिए क्या बता रहा है। डिजीज और मेडिसिन। आजकल क्या होता है, हमारे सामने मेन्यू कार्ड आता है। हम होटल में जाते हैं ना, मेन्यू कार्ड होता है ना, कौन सा डिश लेंगे आप? इंडियन है, साउथ, पंजाबी, राजस्थानी है, उसमें होता है स्नैक्स लेंगे, डिनर लेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप वेज, ग्रीन वेज, नॉन वेज, ऐसा मेन्यू कार्ड होता है। वो उसी तरह हमारे पास एक मेन्यू कार्ड बन गया है। कौन सा? हाइपरटेंशन है, कौन सी दवा लेनी है? डायबिटीज है, कौन सी दवा लेनी है? एसिडिटी है, कौन सी दवा लेनी है? यहाँ पे हमारे देवेंद्र सर बैठे हैं, मैंने देखा है
सुना है उनके मुंह से, अरे सर दर्द कर रहा है, ये ले लो, बुखार आ रही है, पैरासीटामोल ले लो। मेन्यू कार्ड है उनके पास, और हम सब की लाइफ में ये मेन्यू कार्ड बन चुका है। सबको पता चल रहा है, सिर्फ एक ही पर्सन नहीं है, बहुत सारे। हम जिसके नहीं बना बनने वाला है, तो आप ध्यान दीजिए। what is the most powerful drug in the planet? सबसे पावरफुल दवा कौन सी है? लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं जानना चाहता हूं। फटाफट लिखिए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल दवा कौन सी? फटाफट लिखिएगा, देखना चाहता हूं कितने लोगों को पता है सबसे पावरफुल दवा कौन सी पूरी दुनिया की। दुआ, और इसके अलावा भी है। ये दुआ तो ह्यूमन इमोशन होते हैं। मेडिटेशन, यस। और कितने लोगों को पता है? पानी, और यस, थोड़े पास में आए। खुद का माइंडसेट, न्यूट्रिशन, यस, कुछ लोगों ने लिखा है। अनबिलीवेबल। फूड, दिमाग को संतुलन में रखना। अरे वाह, कितने सारे लोग अपने अपने हिसाब से। न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, न्यूट्रिशन, यानी कि 70% लोग जो है न्यूट्रिशन लिख रहे हैं। यस, इट इज गुड। फूड इज द मोस्ट पावरफुल ड्रग ऑन द प्लेनेट। अगर आपको कोई भी चैलेंज है तो खाना इस दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रग हो सकता है। कितने लोग जानना चाहते हैं, अरे सर खाना कैसे है, खाना को खा करके तो हम ड्रगिस्ट बन गए हैं? 100% है। यस, आज हम आपको बताएंगे कौन सा खाना है जिसको खाने से उनको एक इस प्लेनेट की सबसे बेस्ट दुआ मिल चुकी है, दवाई मिल चुकी। और वो लोग आपके सामने आएंगे और बताएंगे कि ये वाला खाना मैंने खाया है। यस, खाना। अब इस खाने को हम किस तरह से खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे खा रहे हैं उसको। यस, आगे हम चलते हैं। टुडे फूड हैज बिकम द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ड्रग। हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको मैंने एक चित्र दिखाया जिसमें हरी सब्जियां, फ्रूट सब दिख रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं सारी चीजों को इसमें बदल दिया है और इसको खाने के लिए, यानी कि हम लोग प्रोसेस फूड खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? प्रोसेस फूड। पिज्जा में क्या होता है? चीज होता है, उसमें कुछ सैलेड ऊपर होते हैं, कार्ब्स होता है, मैदे का बनता है। देख रहे हो आप? दाल बाटी में क्या है? दाल होती है, बाटी होती है, उसको तपाया जाता है, चूल्हे में रखा जाता है, उसके बाद तैयार किया जाता है। गाजर के हलवे में क्या होता है? गाजर होती है, उसको उबाला जाता है काट के, घी होता है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस फूड है। कौन सा है? और हम सब लोगों को ये प्रोसेस फूड बहुत पसंद आता है। सबको पता चल रहा है? यस। इफ यू डोंट ईट फूड एज मेडिसिन, you may have to eat medicine as food. अगर आप सही खाना नहीं खा रहे हैं तो आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? may have to eat medicine as food। अगर आप सही खाना खाएंगे तो आप मेडिसिन नहीं खाएंगे। चॉइस आपके सामने है, कौन सा खाना चाहते हैं आप? लिखिए, फटाफट लिखिए। अगर आप सही खाना नहीं खाएंगे तो आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा। लिखिए, कौन सा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? कौन सा खाना चाहते हैं? फटाफट लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं देख रहा हूं यहाँ पे कितने बॉक्स, चैट बॉक्स लोग यूज करते हैं। लेफ्ट वाला, राइट वाला? कुछ लेफ्ट और राइट का चैलेंज आएगा। हाँ, लेफ्ट, यस, राइट, परफेक्ट। लिखिए, फटाफट लिखिए, कितने लोग हैं लेफ्ट वाले खाने को खाना चाहते हैं? अगर मैं बोल रहा हूँ सही खाना नहीं खाया तो आपको राइट वाला खाना पड़ेगा। कौन सा वाला? जिसमें चम्मच रखे हैं और मेडिसिन रखी है, हेल्दी, न्यूट्रिशन। यस, यस। फिर क्यों कहते हो आज तो पार्टी थी इसके लिए मैंने खा लिया? यस, यस, टेबलेट नहीं खानी, फिर क्यों कहते हो कि रात को नींद नहीं आई इसकी वजह से?
यस, फटाफट लिखिए लेफ्ट। सब लोग लेफ्ट लिख रहे हैं, अरे वाह, कितने ईमानदार लोग हैं। इतने सारे ईमानदार लोग मैंने कभी नहीं देखे। यस, अनबिलीवेबल। अरे वाह, सारे लोग, कोई दवा नहीं खाना चाहता है लेकिन फिर भी खा रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण एक ही है, सही खाना नहीं खाना। कौन सा कारण है? सही खाना नहीं खाना। अरे वाह, सारे लोग लेफ्ट में हैं। यस, अमेजिंग। कुछ लोगों ने राइट भी लिखा है तो नो प्रॉब्लम, शायद लेफ्ट राइट का आपको चैलेंज हो सकता है। यस, अभी हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? यस, वी ऑल वांट टू ईट हेल्दी बट वी कैन नॉट। हम क्यों नहीं खाते? हम सब लोग हेल्दी खाना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं खाते? उसके पीछे कारण क्या है? दिव्या मैम प्लीज आप स्क्रीन पे कुछ नहीं करें, आपका यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, दिव्या जो भी है आप स्क्रीन पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करें। यस, ओके, अभी कोई नहीं कर पाएगा। यस, हम लोग अच्छा खाना चाहते हैं उसके पीछे, लेकिन खाना क्यों नहीं अच्छा खा पाते? उसका कारण क्या है? ह्यूमंस आर सपोर्टेड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट स्प्लाइस ऑन द अर्थ। यानी कि इंसान इस दुनिया के अंदर सबसे समझदार व्यक्ति होता है इस पूरी दुनिया के अंदर। यस, सही है? मैं गलत बोल रहा हूं? सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास होता है? इंसान के पास, जानवरों के पास, पक्षियों के पास है या मछलियों के पास? इंसान के पास। लेकिन वो कैसे चलता है? वाई आर वी एडिक्टेड टू फूड। हम क्यों फूड के एडिक्ट हो गए, शिकार हो गए? जैसे हम उसके शिकार होते हैं ना, नशे के। अरे इसको तो एडिक्शन हो गया है, हम फूड के एडिक्ट हो गए। क्यों हो गए? उसके पीछे भी एक कारण है, बताऊं मैं आपको? आज आपको समझ में आ जाएगा 101%। आप बोलोगे सर ये तो मेरे साथ होता ही है अक्सर। मैं वादे के साथ बोल रहा हूं। पहला, फूड एडिक्शन साइकिल क्या होता है इसको समझते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। यस, कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आता होगा, आप ट्राई करिए, अपने परिवार के लिए समझिए। फूड एडिक्शन साइकिल क्या है? देखिए, हमारे आजू बाजू में कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर हो रहा है। इवेंट ट्रिगर कौन सा होता है? कभी हमें गुस्सा आता है, काम नहीं हुआ। यस, कभी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, आज संडे है। यस, हमारा जो ब्रेन है वो क्या होता है, खुश रहने के लिए कुछ न कुछ इवेंट प्रोड्यूस करता है। आपको मालूम है? नहीं है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही हम थोड़ी देर तक अभी हम काम करेंगे और हमें ऐसा लगेगा अभी हम इसको नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे? चाय लाते हैं। तो हमारे दिमाग को रिलैक्स मिलता है, किससे? चाय से। यस, किससे मिलता है? कॉफी से। फिर उसके बाद हैप्पीनेस आता है हमारे ब्रेन को। समझ रहे हैं आप? इवेंट कौन सी हुई? चाय। यस, कुछ लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे, खाने लग जाएंगे जैसे ही थोड़ी देर हुई, चाहे आपको भूख लगे या नहीं लगे। लेकिन अरे मन नहीं लग रहा है, यानी कि हमारा जो मन है ना, दिमाग है ना, उसमें दर्द हो रहा है। उसको हैप्पीनेस में ना लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ न कुछ खाते हैं। यस, ज्यादा स्ट्रेस आते हैं तो और कुछ न कुछ करते हैं। जब मन नहीं लगता है ना, कुछ खाने की कोशिश करते हैं। हमारे मन में क्या हुआ? इमोशन पैदा हुआ, और उसके बाद हम क्या कहते हैं? कुछ न कुछ खा जाते हैं। इमोशंस कौन सा? कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, कभी खुशी। ये दोनों में हम कुछ न कुछ खाते हैं। आप चेक करिए, चेक करना। और अभी मैं आपको बताने वाला 100% आप खाते हैं, और मैं भी खाता हूं और आप भी खाते हैं। और उसके बाद हमारे बॉडी में क्या रिलीज होता है? रिवर्ड एंड एनर्जी, यानी कि वापस हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। अब हम एक आपको ऑप्शन बताते हैं वो किस तरह से होता है। यहाँ पे देखिएगा, एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, झगड़ा हो गया है। शायद वाइफ बोल रही है आप मुझे टाइम नहीं देते हैं,
हस्बैंड बोल रहा है मेरे पे काम बहुत है, ये है, फलाना है, ये है, वो है, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, समझना। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सबके साथ होता है, तो पूरी दुनिया का रिवाज है, कोई स्पेशल 1% के लिए नहीं है। समझ रहे हैं आप? बच्चों को लेकर के भी समझना मेरी बात को, उसको गुस्सा आ रहा है बहुत जोर जोर से। अब क्या करेंगे गुस्से को शांत करने के लिए? देखिएगा, वो कह रही है लव नहीं, मुझे प्यार नहीं करते हो, समय नहीं देते हो, फलाना नहीं करते हो, टिकड़ा नहीं करते हो, ये है वो है, मेरे ऊपर तो विश्वास ही उठ गया आपका, ये है वो है। ठीक है, अब उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? आज आइसक्रीम लेके आओ, या खुद फ्रिज में रखी होगी तो खुद खा लेगा या खा लेगी। क्या करेंगे? आइसक्रीम या कुछ टेस्टी वाला खाना। अरे मेरे तो थकान हो गई, भूख लगने लग गई, मेरे को एनर्जी चला गया, इमोशंस पैदा हो, क्या खाएं? और जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद वापस रिवर्ट थोड़ी एनर्जी आती है और हैप्पीनेस आ जाता है। इसको बोलते हैं फूड एडिक्शन। हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। हम किसी को खुश करने के लिए फूड एडिक्शन के शिकार है। हम 4-5 लोग दोस्त हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, जहां पे कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, यस, कुछ लोग ड्रिंक कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, एक व्यक्ति को किसी कोच ने बोला है नहीं खाना है, लेकिन फिर भी खाता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप जो है ना नाराज हो जाएगा। हमारी बॉडी का इमोशंस क्या है? नाराजगी वाला है, और उस नाराजगी को दूर करने के लिए वो खाना खाना पड़ रहा है, हैप्पीनेस तभी आएगा। और हम इस तरह से हमारे जीवन में साल के 365 दिन होते हैं, और हम 365 दिन के अंदर कितनी इवेंट करते हैं इस तरह की। देखिए, फूड एज स्टेब्लिश आवर इमोशनल नीड, यानी कि हमारी इमोशनल नीड को फूड ने स्टेब्लिश कर लिया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? शायद आ रहा है। देखिए यहाँ पे कितने त्योहार हैं, फेस्टिवल 25 आते हैं, पार्टी 5 होती है, नो मूड, कभी कभी मूड ऑफ होता है, खाना नहीं बनेगा, आज बाहर से मंगाएंगे। 25 बार ऐसा होता है, यस डे, 25 बार नॉट फीलिंग गुड, आज अच्छा नहीं लग रहा है बाहर का खाना। ट्रेवलिंग में जा रहे हैं, भले घर से बाहर आप 2 किलोमीटर दूर हो, बाहर का खाना खा लिया। मूवीज पे जा रहे हैं, इस तरह से करके हम लोग पूरे साल में कितनी इवेंट करते हैं हमारे मूड के ऊपर। 224 दिन तक हम अनहेल्दी खाना खाते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी खाते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? यस, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए यस सर, मैं तो ये करता ही हूँ हमेशा। जैसे मेरे को थोड़ा टेंशन आता है, चलो आज बाहर ये नहीं खाने का मन नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा तला भुना खाते हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, टेंशन आ गया, या खुशी है आज तो चलो बर्थडे है, केक खाते हैं। केक खाएंगे तभी तो हैप्पीनेस आएगा, इसके लिए केक काटा जाता है। कितने लोगों को सही पता चल रहा है? लिखिए चैट बॉक्स में यस कि ये बात सही है, राइट। और हम लोग एडिक्टेड हो गए किसके? इमोशनल। और हमारे बीच में एक आजकल एक चीज और आ गई है। कौन सी चीज आई है? स्पाइडरमैन आ गया हमारे बीच में, और वो है दो चीजें, जोमेटो और स्विगी। आहो, घर में बैठे हो, नहीं बन रहा है, मूड नहीं है, इनको ऑर्डर दो तुरंत आ जाएगा। ये स्पाइडरमैन का काम कर रहे हैं, यस। और हम बाहर निकलते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग के ऊपर वहां जा देखते हैं, नजर जाते हैं, वो भी हमारे स्पाइडरमैन का काम करते हैं। इतना मस्त वो दिखाते हैं कोई भी चीज को। पिज्जा का आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट, वो पिज्जा के अंदर वो से गिरता हुआ चीज दिखता है ना, और हमारे मुंह में पानी आ जाता है, अरे इसको तो खा ले रहे। वो हमें एडिक्ट कर रहे हैं और हम खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? फिट रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के इमोशंस ऐसे हैं जो हमें फिट रहना नहीं देते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही? कितने लोग एग्री हैं इस बात पे? लिखिए फटाफट चैट बॉक्स में, लिखिए यस 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 लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग लिख रहे हैं, ईमानदार कितने। कुछ लोग अभी जाने लग गए हैं, मेरे को पता चल गया है यस कि यही चलने वाला है क्या। आज अगर आपने ध्यान दिया तो शायद कल आपका जीवन बेटर हो सकता है, बिगड़ेगा नहीं, फिट हो सकते हैं आप जिंदगी भर के लिए। ये सारे लोग लिख रहे हैं यस, अनबिलीवेबल। यस, हम खाना क्यों खाते हैं अभी लिखिएगा।
हम क्यों खाना खाते हैं, लिखिएगा। एनर्जी के लिए। कितने लोग, लिखिए चैट बॉक्स में लिखिए, हम खाना क्यों खाते हैं, अपने हिसाब से लिखिए। हाँ हाँ, खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं उसका कारण लिखिए, फटाफट लिखिए। खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। यस, एनर्जी के लिए। यस यस यस, सभी लोग लिख रहे हैं। जीने के लिए, कुछ लोग जीवन को चलाने के लिए। सब लोग लिख रहे हैं। यस यस यस, एनर्जी। हम खाना खाते हैं किसके लिए? यस, आप भी, आपको समझना है। हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? नींद से। हमें नींद आएगी ना प्रॉपर, तो हमारी बॉडी रिकवर होगी और वापस एनर्जी आएगी। जब हम रात को 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, हम थक जाते हैं, तो क्या करते हैं? खाना खाते हैं क्या? सोते हैं। और सोने के बाद जब वापस उठते हैं तो वापस एक बढ़िया एनर्जी आती है। कितने लोगों को आती है? सब लोगों को आती है। उठते ही वापस जोश आता है, राइट। दिन में हम काम कर रहे, ज्यादा थकान आ गया, चलो थोड़ा सो लेते हैं, यानी कि हमारी बॉडी रिकवर होती है नींद से। दूसरा होता है ऑक्सीजन से, और तीसरा होता है फूड। तीसरे नंबर पे फूड है। अब खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए ये दो चीजें उसके साथ में खाना है। यस, तो आप समझ चुके होंगे हमारी बॉडी के अंदर फूड कैसे काम करता है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, इसको समझना है। हम खाना लेते हैं, एनर्जी मिलती है। यस। और नींद लेते हैं, रिकवरी मिलती है, ग्रोथ होता है, और न्यूट्रिशन और डिटॉक्स। ये एक साइकिल है, ये एवरीडे चाहिए। अभी हम थोड़े पास में आए हैं, थोड़ा आपको पता चलेगा किस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं। यस, फूड से एनर्जी मिलता है, रिकवरी मिलता है, ग्रोथ मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, और डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी बॉडी हमारे को अंदर से क्लीन करने के लिए भी खाना ही काम करता है हमारा। अभी कुछ लोग बोलेंगे ये कैसा हो गया भाई, रहना ही खुद को, झाड़ू खुद को ही निकालना। यस, तो हमारे बॉडी के अंदर खाना इस तरह से कार्य करता है। लेकिन क्या होता है, यस या, कितने लोग ये खाते हैं? यस, ये खाने से एनर्जी नहीं आएगा भाई। ये खाने से रिकवरी नहीं होगा, ये खाने से आपकी बॉडी का डिटॉक्स नहीं होगा। क्या कितने लोगों को पता है इस खाने में न्यूट्रिशन है? और हम सब लोग खा रहे हैं। अरे मेरा बच्चा, इसके लिए तो ये तो बहुत जरूरी है, नहीं तो बोलेगा क्या खिलाया आपने पापा। हम, जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो तो खा ही रहे हैं, जो नहीं कर सकते वो भी अपने बच्चों को खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी को लगना नहीं चाहिए कि हमने ये नहीं खाया। और इसमें कितने न्यूट्रिशन होते हैं, सब कोचेस को मालूम है, न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। यस, एनर्जी, ऐसे खाने खा करके एनर्जी, लेजीनेस आ गया है, सबको पता चल रहा है। पेन हो रहा है बॉडी में ऐसा खाना खा करके। सिर्फ यही नहीं है, अरे बाबा अपने वो सर्दी में बनने वाले ढोकले भी आ गए हैं उसमें। हाँ, दाल बाटी चूरमा फलाना ढिगड़ा जो भी पार्टी में खाया वो सब आ गया है। समोसा कचौरी सब, प्रोसेस फूड की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा खाना जिसको प्रोसेस किया हुआ, यानी कि काट के उसके बाद फ्राई किया, उसके बाद रखा है, या उसको जमाया गया है, या उसको कैसे भी करके सूखा करके करके आपके पास लाया गया, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो गई, यानी प्रोसेस फूड हो गया। जैसे एक गाजर होती है, उसको जमीन से उखाड़ा, उसके बाद साफ किया, जैसे ही उसको काटते हैं न्यूट्रिशन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उसको उबाला जाता है दूध के अंदर, उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट घी डाल के फिर बनाया जाता है हलवा गाजर का, और वो प्रोसेस फूड है। समझ में आ गया आपको? यस। तो रिकवरी की जगह पेन हो रहा है शरीर में, है, ग्रोथ की जगह पे बूढ़े हो रहे हैं, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो गए, और टॉक्सिन्स बाहर से निकल ही नहीं रहे। समझ में आ गया फॉर्मूला ऑफ द ईट हेल्दी? कितने लोग अच्छा फॉर्मूला जानना चाहते हैं हेल्दी?
कितने लोग जानना चाहते हैं? यस कि सर कुछ भी हो जाए, मैं आज समझ गया हूं, मेरा शरीर जब भी हमारे घर में तकलीफ होती है या खुशी होती है तो ये खाना पसंद करता है। जिसके घर में कोई भी आया मेहमान और क्या बनाएंगे, आज क्या बना रहे हो, है माइंड में हैप्पीनेस वाला फॉर्मूला लगता है, यानी कि ये खाएंगे तो ये मिले हैप्पीनेस मिलेगा। सही बात है, गलत तो नहीं है ना? राइट। कितने लोग जानना चाहते हैं कि फॉर्मूला टू ईट हेल्दी, कितने लोग अच्छा फॉर्मूला जानना चाहते हैं? हम आज आपके लिए लेके आए। कितने लोग रेडी हैं इसको जानने के लिए? लिखिए चैट बॉक्स में, यस मुझे बहुत नीड है इसकी। यस फॉर्मूला है, लिखिए फॉर्मूला टू ईट हेल्दी, एच बराबर यानी हेल्थ बराबर एन डिवाइडेड सी। हेल्थ बराबर एन डिवाइडेड सी, ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा याद रखना है? जब भी आपको कुछ भी लगे, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? हेल्थ बराबर एन डिवाइडेड सी। लिखिए हेल्थ बराबर एन डिवाइडेड सी, हेल्थ बराबर एन डिवाइडेड सी। यानी कि अब हम आपको इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। कौन सा है? हेल्थ न्यूट्रिशन डिवाइडेड कैलोरीज, न्यूट्रिशन डिवाइडेड कैलोरी। अब इसका मैं आपको थोड़े से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। शायद कुछ लोगों का टाइम होता होगा आज का पार्टी का, उधर दोपहर की पार्टी होगी, कहीं जिम में जाना होगा, रुकिएगा थोड़ी देर रुकिएगा, शायद आपकी जिंदगी बच सकती है। कितने लोगों को खाना खाने के बाद में भी भूख लगती है? जैसे 4-5 बिस्किट खा लिए फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, कचौरी खा ली फिर भी ऐसा लग रहा है खाना तो खाना ही पड़ेगा, कॉफी पी ली फिर भी लग रहा है खाना तो खाना ही पड़ेगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है? सबको लगता है बाबा। कितने लोग ऐसे हैं जो गुलाब जामुन खाया और उसके बाद में बोले अब खाने की जरूरत ही नहीं है, जबकि आपको पता है एक गुलाब जामुन में 300 कैलोरी होती है। 300 कैलोरी का मतलब आप समझ रहे हैं? आप 3 एप्पल की बराबर, 3 एप्पल आप नहीं खाओगे, अगर खा लोगे तो खाना नहीं मांग पाओगे। क्यों? जिस खाने के अंदर कैलोरी ज्यादा है उस खाने को खाने से भूख ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। क्या नहीं है? तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए, दिमाग को कौन सा वाला चाहिए? न्यूट्रिशन वाला खाना, कैलोरी वाला खाना नहीं चाहिए, कम चाहिए, कम चाहिए। न्यूट्रिशन वाला खाना ज्यादा चाहिए। आपके दिमाग को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन वाला खाना, और कैलोरी वाला कम चाहिए। तो हम एक गुलाब जामुन खाते हैं, क्या रुक जाते हैं? अभी खाना नहीं खाने, बहुत हो गया, खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। जबकि 300 कैलोरी गट से अंदर निकल गए। अगर आप 3 एप्पल खाओ, बोलो कैलोरी 300 ही जाएगी, लेकिन उसमें क्या है? न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको भूख कंट्रोल हो जाता है। कितने लोगों को ये समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए यस सर, मैं चाय पीता हूँ, बिस्किट खाता हूँ, नमकीन खाता हूँ, फिर भी मेरे को भूख लगती है। मैं मिठाई खाता हूँ, फलाना खाता हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, फिर भी भूख लगती है। यस, कारण क्या है? आप कैलोरी खा रहे हो, न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हो, इसके लिए भूख लगती है। क्या कर रहे हैं आप? कैलोरी खा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हैं, इसके लिए भूख लगती है। अगर आप न्यूट्रिशन खाएंगे भूख नहीं लगेगा मेरे दोस्त, भूख नहीं लगेगा। विश्वास नहीं तो ट्राई करके देख लो। यस। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग वेलनेस कोच जो यहाँ पे बटन लगा रहा है, उनको सबको खुशी हो रही है चेहरे पे, यस मैं ये खाता हूँ न्यूट्रिशन, इस वजह से मेरे को भूख नहीं लगती। जो नए लोग आए हैं उसके लिए भी आज खुशखबरी है, आज आपको कुछ नया मिलने वाला है। यस। आगे क्या है? आई जस्ट एट स्टिल, आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। रिमेंबर, याद रखिए, वेन योर बॉडी इज हंग्री इट वांट्स न्यूट्रिएंट्स नॉट कैलोरी। जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो आपको क्या सोचना है? आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी की भूख नहीं चाहिए, कैलोरी की भूख नहीं है, न्यूट्रिशन की भूख है। क्या है?
न्यूट्रिशन की बुक है, तो समझे क्या जो मैं खाना खा रहा हूं उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है। नहीं है तो तुरंत भूख लगने वाली है। यस। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन स्कोर के ऊपर। न्यूट्रिशन क्या है, कहाँ मिलता है, कितने लोग जानना चाहते हैं? सारे लोग लिखिए चैट बॉक्स में, यस मुझे जानना है सर, ये कहाँ है क्या है। देखिए, हाँ न्यूट्रिशन स्कोर, चाय पीते हैं कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, कितने लोगों ने देखा है चाय के ऊपर ये न्यूट्रिशन मिलता है? जीरो। इसके बाद आप 20 चाय पी जाते फिर भी ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हुआ। अरे भूख तो लगी रही है, शाम को तो भरपेट के खाना खाना ही पड़ेगा, भले भले ही दिन में 30 चाय पी लिया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रिशन फॉर जीरो, उसमें कोई तरह का न्यूट्रिशन है, और आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि भैया पूरे दिन 30 चाय दी है, उसमें जीरो न्यूट्रिशन था, कैलोरी बहुत है, वजन बढ़ सकता है, लेकिन आपके दिमाग को चाहिए न्यूट्रिशन वाला खाना, इसके लिए शाम को भर पेट के खाना पड़ता है। समझ में आ रहा है सभी को? यस। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं। दो तरह के न्यूट्रिशन होता है, एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। लिख दीजिए आप, सीधा सा, ज्यादा कोई साइंस मेथड नहीं है। दो तरह के न्यूट्रिशन होता है, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। एक होता है मैक्रो यानी कि ज्यादा मात्रा में, एक होता है माइक्रो, माइक्रो यानी सूक्ष्म। दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, याद रह जाएगा। कौन सा है लिखिए, मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो। यस। अभी हम बात कर रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में, आपने सबने सुना होगा। कितने लोगों ने ये सुना है, अरे इस आदमी की बॉडी में ना कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, इसके अंदर है ना फैट की कमी है? कभी नहीं सुना। हाँ प्रोटीन का थोड़ा बहुत सुना होगा, प्रोटीन कम हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा सुना ग्लूकोज की कमी है इसकी बॉडी में, कार्ब्स कम है, फैट कम है? ये हमें ज्यादा मात्रा में हमारे खाने में ऑलरेडी मिलता है। हमें कमी किसकी चीज की होती है? माइक्रो, जो सूक्ष्म मात्रा में जो हमें चाहिए, वो कौन कौन से हैं? तो अच्छे से याद रखिए, विटामिन और मिनरल, विटामिन और मिनरल, विटामिन और मिनरल, दो चीजें उसको बहुत, उसकी बहुत नीड है। आ रहा है समझ में आपको सभी को शायद? यस। इंडियंस आर डेफिशिएंट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट। इंडिया के अंदर कितने लोगों को माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी है? बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। मैक्रो न्यूट्रिशन का कभी फैक्ट आपको नहीं मिलेगा कि इसको ये कम है, कार्ब्स की कमी है? कार्ब्स भरपूर मिल रहा है, दबा के रोटी, दाल बाटी, फलाना ढीकड़ा ढोकला सब खा रहे हैं हम। यस, कचौरी, समोसा, बिस्किट, ब्रेड, गुलाब जामुन, यस, नमकीन, ये वो सब चल रहा है बाबा, लेकिन माइक्रो के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो। जानते भी नहीं माइक्रो क्या होता है। अभी ये कुछ फैक्ट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी अर्बन मेनली, यानी 62 लोगों को माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, जो शहर में है, रूरल है, उनको भी, यानी शहर के 62 लोगों को है, बाकी रूरल को है। यस, क्योंकि आजकल रूरल में चलने लगे हैं ना यूट्यूब से खाना बनाने का, है ना, घर में। यस, वो अम्मा की थाली आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है ना, और उसको देखते हैं तुरंत बनाते हैं प्रोसेस फूड, और ये चलता रहता है। यस, आगे हम चलते हैं, इसका थोड़ा और देखते हैं क्या है। और वाह, अनबिलीवेबल, ये सबसे जानदार चीज हम आपको बताने वाले हैं। किन लोगों को न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्या आप जानना चाहते हैं? देखिएगा, फटाफट देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको पता चलने लग जाएगा। यस, शायद मेरे यहाँ से लाइट की कमी हो चुकी है, तो आप धैर्य बना के रखें, पेशेंस बना के रखें। यस, चालू हो गया वापस। अनबिलीवेबल, यस, शायद ऊपर वाले, यस यस यस। अभी यहाँ पे मैंने आपको 22 चीजें बता रखी है, देखिएगा, फटाफट देख लीजिए। 22 चीजें, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके ऊपर ही बात करने वाला हूं। कितने लोगों को ये 22 चीजें दिखाई दे रही है? पहला, अगर आपको ये 22 में से 5-7 चीजें की प्रॉब्लम है, तो आपको सख्त लास्ट तक बने रहने की जरूरत है। लिखिए आप, इसमें से कितने चैलेंज है आपको?
लिख दीजिए फटाफट। थकान रहता है, वीकनेस रहती है आपको, आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी रहती है, एनी टाइम बढ़ता नहीं है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। इम्यून सिस्टम आपका डैमेज है, जब भी सर्दी आती है, जब भी मौसम चेंज होता है, सबसे पहले जुकाम आपके घर में आपको ही होता है। जैसे ही थोड़ा आप टू व्हीलर वगैरह या ऐसे घूमने गए, तुरंत आपको जुकाम हो गया, आपके हाथ पैर दर्द करने लगे, आप बार बार भूल जाते हैं, तो आपको मेंटल चैलेंज है, मेमोरी लेस है, यस, वेरी स्लो रिकवरी हीलिंग, यानी कि आपको उठने के बाद में भी एनर्जी नहीं आती है सुबह में, यस। स्किन डिसऑर्डर है आपको, आपका स्किन रुका सूखा रहता है, चमक नहीं है उसके ऊपर, डल रहती है। 8वां, डैमेज ब्रेन डेवलपमेंट, यस, यानी कि आपका ब्रेन कमजोर है, ये आपको पता नहीं चलेगा, ये आजू बाजू वाले को पूछना पड़ेगा मेरा ब्रेन कैसे काम करता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, नर्वस सिस्टम आपका कमजोर है, अगर आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है किसी चीज को लेकर के, तो आपका नर्वस सिस्टम कमजोर है। क्रेविंग, आपको बहुत खाने की इच्छा होती है, आज मैं ये खा लूं, इसके बिना मेरे से रहा नहीं जा रहा है, आइसक्रीम, फलाना, राबड़ी, आजकल बहुत चल रहा है, गुलाब जामुन, फलाना ढिकड़ा, क्रेविंग, यस। आपकी स्किन डल रहती है, मसल आपके अगर वीक हैं, मांसपेशियां कमजोर हैं आपकी, है, मांसपेशियां कमजोर का पता कैसे चलेगा? आप बहुत अच्छे हष्ट पुष्ट दिखते हैं बाहर से, कहीं घूमने गए, सीढ़ियां चढ़ी ऐसे, और आप शाम को आकर के बोलते हैं मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, क्या करूं? भैया मसल वीक है तेरे। जॉइंट, आपको पेन हो रहा है, आप गिरे नहीं फिर भी आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, पसलियां दर्द कर रही हैं, बैक पेन हो रहा है, आपको न्यूट्रिशन की कमी है। डिप्रेशन में है आप, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना, अरे मैं ही हूँ दुखी आदमी, अभी मेरा क्या होगा, ये है वो है, फलाना ढिकड़ा, अभी तो कोरोना हो गया, अब क्या होगा। एररमेंट है, यस। पुअर ऑब्जर्वेशन, आपके बॉडी में कितने अच्छा खाना खा लो फिर भी आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आ रही है, यस। प्रॉब्लम विथ प्रेगनेंसी, जो लेडीज हैं उनके लिए प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। हेयर लॉस, जितने भी लेडीज लोग हैं सुनिएगा, जेंट्स, मैं भी हूं शायद, अगर आपके हेयर लॉस भी हैं तो न्यूट्रिशन की कमी है। डाइजेशन इश्यू है, थोड़ा सा खाएं पेट भारी भारी हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या खाएं क्या नहीं खाएं। मेंस्ट्रुअल इश्यूज, यस, मंथली मासिक जो आता है लेडीज के अंदर, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी डेट चेंज हो रही है, कभी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, गुस्सा आ रहा है, तो आपको सख्त न्यूट्रिशन की कमी है। आपका पेट का पुअर कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन इंप्रूव नहीं है, बार बार आपको खट्टी डकारा है, एसिडिटी हो रही है, नींद अच्छे से नहीं आती आपको रात को। तो 22 कारण है। कितने लोगों को ये 22 में से 5 से 7 चैलेंज है? लिखिए फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कौन अच्छे लोग ही लिखेंगे, बाकी लोग नहीं लिख पाएंगे, मेरे को पता है, क्योंकि सच्चाई सामने नहीं लाना चाहते हैं। यस, फटाफट लिखिए कितने चैलेंज है आपको, इसमें से 10 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 है, यस, 7 चैलेंज। ओहो, यस, और लिखिए फटाफट लिखिएगा, चैट बॉक्स आपके लिए खुला है। यस, अरे लिखिए कितने चैलेंज है आपको, 7 8। देखिए यहाँ पे कितने न्यूट्रिशन की कमी है आपकी बॉडी में, फटाफट लिखिएगा कितने चैलेंज है आपको, इनमें से 2, यस, 22, ओहो, 6 अप्रोक्स ऑल, यस, 5 सही हो गए हैं, ग्रेट, अनबिलीवेबल, आप कोच हैं शायद इसके लिए सही होंगे, बाकी नहीं होता। यस यस, 8 हैं, आईफोन वाले बोल रहे हैं, अरे वाह, देख रहे हैं भाई आप, सारे लोगों को, मोस्टली लोगों को चैलेंज है, हर व्यक्ति को 15 दिन में स्किन प्रॉब्लम, यस यस यस, स्किन प्रॉब्लम, यस, अरे स्किन में भी बहुत सारी चीजें लिखा है मैंने, 4 प्रॉब्लम, आप आंकड़े लिखिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, यस, 12
ओहो, यस, इसमें से 12 चैलेंजेस हैं, 4 चैलेंज, प्रोमैक्स 15। अरे वाह ऋषभ जी, 15 चैलेंजेस हैं आपको। यस, तो समझ सकते हैं हर व्यक्ति को इसमें 3, 4, 5, 7, 10, 12 जो भी है, आपको किसकी जरूरत है? आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। कितने लोग एग्री हैं इस बात के लिए? लिखिए यस, यस, फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में, देखना चाहता हूं कितने लोग यहाँ पे यस कर रहे हैं, मुझे मालूम चले। यस, अरे वाह, सब लोगों को समझ में आ गया, इसका मतलब हम सही रास्ते पे हैं। यस, 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 यस। हाउ टू गेट मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, कितने लोग प्राप्त करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन? मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कितने लोग न्यूट्रिशन प्राप्त करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। फटाफट लिखिए यस, मैं लेना चाहता हूँ, फटाफट लिखिए यस। अभी हम देने वाले नहीं हैं, हम बताएंगे कि आपको जरूरत है। वाह, अनबिलीवेबल, कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जिसको हमने इसी तरह समझाया और उन्होंने डिसाइड किया यस मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है और मुझे सख्त जरूरत है न्यूट्रिशन का, और आज वो हेल्दी हैं। जानना चाहते हैं वो कौन लोग हैं? यस, कम ऑन द स्क्रीन मिस्टर मानक सर। आपको ये नहीं बोलना है कि आपने क्या खाया है, आपको सिर्फ ये बताना है कि आपकी बॉडी में क्या क्या हुआ है। यस, फटाफट मानक सर। हमारी बैक स्टेज टीम है, स्पॉटलाइट पर लेके आएंगे। यस, कम ऑन, यस, यस, यस। ओके मानक सर, जो मैंने चैलेंज आपको बताए थे वो कितने सारे चैलेंज आपको थे? यस सर, ऑलमोस्ट सारे चैलेंज थे मुझे। जैसे वेदर चेंज होते ही एलर्जी प्रॉब्लम थी। जैसे घर पे रहता था तो मेरा सही रहता था, घर से बाहर जाता था तो मेरे प्रॉब्लम थी, नाक में से पानी आने की प्रॉब्लम हो जाती थी बहुत ज्यादा। और जब खड़ा होता था तो मैं एकदम जैसे ही कहीं बैठा हूँ 1 घंटा आधा घंटा और खड़ा होता था तो अंधेरा आ जाता था आंखों आगे। ये बहुत बड़ी ओके, प्रॉब्लम थी। ओके, तो एक क्वेश्चन है, बहुत सारे एक लोगों क्वेश्चन ने है। बहुत सारे। यस सर। आप क्या खाते हैं ये नहीं बताना है, ये यस सर। यस। इन सब के लिए सरप्राइज रहेगा। यस सर। राइट, आप क्या खाते हैं इन सब के लिए सरप्राइज रहेगा। यस, यस हाँ। सर। और अब आपको कैसा लग रहा है ये बताइए, कि पहले तो ये चैलेंज सर थे, अभी कैसा लग रहा है? सर अभी बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं ऐसा होता है कि मैं 18 घंटा 20 घंटे नॉन स्टॉप वर्क कर सकता हूँ, हार्ड वर्क कर सकता हूँ, इतना मेरे अंदर एनर्जी रहता है। मतलब 24 घंटे। जब बहुत सारे लोग उठते हैं तो मैं देखता हूँ मेरे दोस्त लोग उठते तो सुबह उठते तो ऐसे उठते बिल्कुल एकदम उदास चेहरे के साथ। मैं सुबह उठता हूँ तो फुल एनर्जी के साथ उठता हूँ, और शाम को सोता हूँ जब तक फुल एनर्जी रहती है। और ये सारी चीजें बहुत अच्छी हुई है, और साथ में स्किन बहुत अच्छी हुई मेरी। और पहले चेहरे पे मुस्कान नहीं रहती थी, चेहरा एकदम ऐसा बिल्कुल डल रहता था। अभी चेहरे पे मुस्कान है, चेहरे पे चमक है। यस। ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही शानदार स्टोरी दी है। तो एक बार मानक सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम यहाँ से। अनबिलीवेबल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ग्रेट, यू आर गाइडेड। अनबिलीवेबल। यस, नेक्स्ट पर्सन को हम इनवाइट करेंगे। यस, फटाफट फटाफट। यस संपत जी, सो अमेजिंग रिजल्ट। मैं क्या बताऊं आपको, ये अभी स्टोरी देंगे आपको, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा मेरी तरफ से, ये खुद बोलने वाले हैं। यस, अमेजिंग। गणपत सर कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आप कितने मेरा दिन से नाम ये गणपत सेवाएं लाल ले सोन रहे हैं? सर, मेरा नाम गणपत लाल सोनेल है, पीपल सिटी का रहने वाला हूँ। यस, एज मेरी 60 अनबिलीवेबल। साल है। एज मेरी 60 साल है। और मेरे को ये न्यूट्रिशन लेते हुए 8 महीने हो गए। इस ग्रुप में, सॉरी आप बताइए मत आप क्या खा रहे हैं, नहीं ये नहीं बताना है। इस ग्रुप में आपको कितने साल समय हुआ है? सर 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने हुए। आपको पहले क्या चैलेंज थे, आप बताएंगे जरा? सर पहले मेरे को 15 साल पहले हार्ट अटैक हो चुका था। ओके, उसके बाद? हार्ट अटैक होने की वजह से मेरे को मणिदारी हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट कर दिया। 5 दिन आईसीयू में एडमिट रहा। उसके बाद मैं डेली 6 टैबलेट सुबह ले रहा था, 6 शाम को ले रहा था। तो आज से 8 महीने पहले मैं कंटिन्यू टेबलेट ले रहा था, यस, अभी? जिसमें मेरे को हाई बीपी था ओके, और गैस की प्रॉब्लम थी।
खून मतलब पतला होने के मैं टेबलेट ले रहा था और ओके। शरीर में यस टोटल चैलेंज थे, मतलब एक मरीज की तरह बीमार पड़ा हुआ था। यस 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 यस। अभी कैसा लग रहा है? अब एकदम परफेक्ट हूँ। एज 60 साल है लेकिन मेरी बॉडी 40 साल की एज में काम कर रही है और वाह सुबह अनबिलीवेबल। पूरा वर्कआउट आधा घंटा कंटिन्यू कर रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है। शरीर में यस टोटल चैलेंज थे, मतलब एक मरीज की तरह बीमार पड़ा हुआ था। यस 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 यस। अभी कैसा लग रहा है? अब एकदम परफेक्ट हूँ। एज 60 साल है लेकिन मेरी बॉडी 40 साल की एज में काम कर रही है और वाह सुबह अनबिलीवेबल। पूरा वर्कआउट आधा घंटा कंटिन्यू कर रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है। मेडिसिन खा करके वर्कआउट हो रहा था क्या? नहीं सर, मेडिसिन खा के खाट पे पड़ा था। यस। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। कितने दिन से आप यहाँ पे इस ग्रुप में आ रहे हैं आप? सर 8 महीने से। क्या रिजल्ट आए हैं आपको? पहले सुबह शाम हमेशा गैस की टेबलेट लेती थी और सिर दर्द गैस की टेबलेट, सब तरह की टेबलेट चलती थी सर। और इस ग्रुप में आने के बाद टेबलेट वगैरह कुछ नहीं है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सुबह लेट उठती थी तो जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह से शाम तक पूरा वर्क करके 10 बजे तक भी थकान नहीं आती सर। वाह अनबिलीवेबल। आपको मैंने आज 22 चीजें बताई, उसमें से कितने चैलेंजेस थे आपको? सर उस टाइम 8 महीने पहले 22 चैलेंज से भी ज्यादा चैलेंज थे और अब चैलेंज खत्म हो गए सर। यस अमेजिंग। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा सर। क्या आप बताएंगे कुछ मुख्य चीजें बताएंगे? आपका स्किन, आपका सोचने का नजरिया, क्या 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 चीजें चेंज हुई, बताएंगे थोड़ा आप? सर स्किन बहुत अच्छी हो गई और 8 महीने से मैं हॉस्पिटल नहीं गई, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। जिस अनबिलीवेबल। टेबलेट लेने से पेट में और ज्यादा तकलीफ होती थी जो, वो बिल्कुल खत्म हो गई सर। 8 महीने से हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा। और पहले 8 महीने 9 महीने पहले मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाती थी तो वो बोलते थे आप अहमदाबाद जाइए, अपने सिर को चेक करवाइए, बॉडी को चेक करवाइए, आपके अंदर कुछ भारी बीमारी हो सकती है। मैंने सोचा सर, आज मैं बता ही देती हूँ, मैंने सोचा मेरे सर के अंदर फोड़े फुंसी हो गए और अंदर फिट हो गए, कैंसर भी हो गया दिखता। तो ऐसे डरती थी, बहुत डरती थी। फिर मैंने आपके जैसे ही ग्रुप में ऐड हुई और मेरा कैंसर वेंसर गैस कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया, सारा डर खत्म हो गया। बहुत हैप्पी, वेरी हैप्पी। वाह अनबिलीवेबल, सो ग्रेट। एक बार मैडम के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। यस। ओके। सो आप सभी ने देखा है 74 यहाँ पे लोग हैं अभी इस मीटिंग के अंदर, और यहाँ पे सबने सुना है मैम का स्टोरी। यस। तो इन्होंने क्या खाया जानना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे में भी वो 22 में से 5 चैलेंजेस हैं, इसको मैं दूर करना चाहता हूँ? हम दवा नहीं देंगे, यस, हम ऐसी कोई मेडिसिन नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी वाला खाना कम करवा के हाई न्यूट्रिशन वाला खाना देने वाले हैं। लेकिन अभी मैं उन सीरियस लोगों से बात करूंगा। 2 तरह के इंसान होते हैं, देखिए यहाँ पे सही से समझना। यस। जो कुछ लोग बोलते हैं ये तो ये चीजें हैं, वो है, ये फलाना है, टिकड़ा है। मैं अभी उन सीरियस लोगों से बात करना चाहता हूं। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक विक्टिम और दूसरे होते हैं क्रिएटर। विक्टिम वो होते हैं जो ऐसा बोलते हैं, ऐसे तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसे कुछ नहीं होता है, ये फलाना है, वो है, ये है, इससे साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, फ्री में दे दो हमें सेवाएं, मैं तुम्हें खुद ही यूट्यूब पे पढ़ के कर लूंगा। वो होते हैं विक्टिम माइंडसेट के। और क्रिएटर माइंडसेट के वो लोग होते हैं, यस, मैंने जो चीजें बताई वो सारी चीजें मेरे ऊपर, इन चीजों से ग्रसित हूं और मुझे बदलना है और आज से डिसीजन लेना है। फ्रेंड्स, आप कौन से वाले में से? आप विक्टिम मेंटेलिटी के हैं या आप क्रिएटर मेंटेलिटी के?
लिखिए, फटाफट लिखिए, वी या सी, वी या सी, कौन से वाले हैं? फटाफट लिखिए, मैं देखना चाहता हूं यहां पे कौन है विक्टिम, कौन है? सी, या सी वाले, क्रिएटर मेंटेलिटी। यस, ओहो, विक्टिम मेंटेलिटी में, हाँ शायद कुछ लोग सही बताएंगे अपने हिसाब से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो गलत है। जो भी है वो लिखिए कि मैं पहले ऐसा था लेकिन अभी मैं ऐसा रहना नहीं चाहता हूँ। शायद कुछ लोग बोलेंगे बहुत दोनों हैं, हम दोनों में हैं, कभी एक्शन भी ले लेते हैं, कभी सोचते भी हैं। यस, लेकिन विक्टिम मेंटेलिटी के अंदर दो तरह के वायरस होते हैं। आपने सुना है ना वायरस नाम, आजकल कौन सा चल रहा है? ओमिक्रॉन। पहले कौन सा था? डेल्टा। उससे पहले पता नहीं कौन सा था। वायरस दो तरह के होते हैं। पहला, एक्सक्यूज मारते हैं, जनवरी महीना नहीं आया, दिसंबर महीने 2021 दिसंबर 31 के दिन रात को सोचा था जनवरी में सुबह से हम लोग जिम में जाएंगे और बॉडी को फिट करेंगे, आज से डाइटिंग फुल। एक महीना निकल गया, आज 30 तारीख हो गई, किधर गया मालूम ही नहीं। एक्सक्यूज, आज ये काम है, आज ये ऑफ हो गया, आज उसकी शादी है, आज इसका बर्थडे है, आज ऑफिशियली काम है, आज बीवी नाराज है, आज बच्चा बीमार है, आज ये है वो है, सारे एक्सक्यूज। और दूसरा वायरस कौन सा? जो भी करूंगा कल से करूंगा, कल कभी तक आया नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी है, एक्सक्यूज और टुमारो, यानी कि 30 तारीख निकल गई है, अभी तक वो गोल फेल हो चुका है, अभी कुछ होने वाला नहीं फिटनेस का, क्योंकि साल का 1 महीना निकल गया। कितने लोग चाहते हैं कि जो हो गया उसको आज से हम डिस्ट्रॉय करेंगे, नई शुरुआत करना चाहते हैं? तो आपको किसमें आना पड़ेगा? क्रिएटर मेंटेलिटी में आना पड़ेगा। किसमें आना पड़ेगा? क्रिएटर मेंटेलिटी में। तो हम अभी जो बात करेंगे वही सीरियस लोगों के साथ बात करेंगे, जो चाहते हैं कि यस सर आप जो भी बोलेंगे उसको करने के लिए हम रेडी हैं। लिखिए चैट बॉक्स में यस, फटाफट। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हैं जो रेडी हैं, जो भी बोलेंगे उस चीज को करने के लिए। फटाफट लिखिए, चैट बॉक्स यूज करिएगा, फटाफट यूज करिएगा। जो भी लोग हैं यहाँ पे लिखिए यस सर, मैं आप जो बताएंगे उसको फॉलो करूंगा। यस, शायद आप ओल्ड कोच हो सकते हैं, चाहे आप शायद नए गेस्ट हो सकते हैं, पहली बार आपके साथ मुलाकात हुई। यस सर, कुछ भी बताएंगे, लेकिन मेरे को वो 22 चैलेंजों में से जो 7 चैलेंज है, वो जो 5 चैलेंज है उससे बाहर निकलना है। यस, कितने लोग रेडी हैं? फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में। अरे रमेश सर आप तो हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम स्टोरी लेंगे सर। ओके सर, शायद वीडियो ऑफ था, पता नहीं चला, नो प्रॉब्लम। यस, तो रेडी हैं आप सभी लोग? यस, कितने लोग क्रिएटर माइंडसेट के हैं, मेंटेलिटी के? क्रिएटर मेंटेलिटी। यस सर, मैं सी में आना चाहता हूं, मैं वी में नहीं रहना चाहता, क्योंकि वी में 2 वायरस हैं, वायरस में जिंदगी जी नहीं सकते। सी में आना चाहते हैं और सी वाले ही डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन क्या लेना है? हमारे पास आपके लिए एक पैकेज है, जो हम इस पैकेज को देख करके इतने सारे लोगों की हेल्प करी और आपके सामने इतने सारे रिजल्ट प्रोड्यूस किए, उसका रिजल्ट आपने देखा है। और वो पैकेज कौन सा है? वो ये वाला है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट करिए, फटाफट लिख दीजिए और अपने कोच को इसके 10 मिनट बाद कॉल करिएगा। यस सर, मेरे को यह सब कुछ लेना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आपको। मॉर्निंग वर्कआउट मिल रहा है, मेडिटेशन मिल रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन वर्चुअल मिलेगा। दूसरा, वीकली काउंसलिंग मिलेगी बाय एक्सपर्ट कोच के द्वारा। एवरीडे फॉलोअप ऑन व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप फॉलोअप मिलेगा। कोई आज तक आपको पूछा है खाना खाया कि नहीं खाया?
पानी पिया कि नहीं पिया? आपकी मम्मी भी थोड़े दिन पूछती है, उसके बाद जब आप ज्यादा बिजी हो जाते बोलते हैं ठीक है भाई अभी बच्चा रेडी है। लेकिन बच्चा खाना तो खाया, लेकिन कौन सा खाया ये नहीं पूछते। यस, स्पेशल डाइट चार्ट आपको दिया जाएगा हैप्पी टू हेल्प के अंदर। शाम को इवनिंग में वर्चुअली प्रोग्राम के अंदर आपको लाइफ टाइम कैसे फिट रहना है उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अगर आप जिम जाते हैं, उसकी फीस कितनी होती है महीने की? अच्छे जिम में जा रहे हैं ना, 3,000-2,500 से कम नहीं है। हम आपको क्या दे रहे हैं? दुनिया का सबसे बेस्ट बैलेंस डाइट किया हुआ, जिसके अंदर 18 विटामिन और मिनरल है, जिसके अंदर 9 ग्राम प्रोटीन है, प्लस उसके साथ में एक पर्सनलाइज प्रोटीन वो दे रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 8 ग्राम प्रोटीन A1 स्कूप में मिल रहा है, वो दे रहे हैं। और आपकी पसंद के 2 फ्लेवर दिए जाएंगे, जो शायद आपको लगता है कि मेरे को फ्लेवर का इश्यू रहता है, मेरे को टेस्ट का इश्यू रहता है, तो आपकी पसंद का टेस्ट वाला नाश्ता दें। यस, और दूसरा एक आपको स्पेशल एनर्जी ड्रिंक दिया जाएगा, जो आपकी हैबिट को बदलेगा, जो आपको एडिक्शन है चाय कॉफी का। यस, उसमें भी फ्लेवर दिए जाएंगे 2 आपकी पसंद का। आप कौन सा लेना चाहेंगे आपके कोच को आपको बताना है, वो आपसे पूछेंगे आप कौन सा लेंगे, वो आपको डिटेल देंगे कि मेरे पास ये फ्लेवर। कितने लोग लेना चाहते हैं? और ये सारी चीजें देखिए, अगर आप जिम में जा रहे हैं तो आपको पीटी रखना पड़ेगा, बिना पीटी के आपकी इंजरी हो सकती है लेकिन फिटनेस नहीं मिलेगी। हम खुद भी जिम गए हुए हैं। 2,500 रुपए जिम फीस, पीटी 4,000-5,000 का मिलता है। और यहाँ पे इतनी सारी चीजें, और आपका सुबह का नाश्ता खत्म, हमारा वाला नाश्ता दे रहे हैं ओनली फॉर 6,665, ओनली फॉर 6,665। कितने लोग एग्री हैं? चैट बॉक्स में लिखिए यस सर, आई एम वेरी है, यस मुझे चाहिए ही चाहिए। इन सब की अगर आप कॉस्ट निकालने जाए ना, तो ये आपको 15,000 रुपए में पड़ेगा मार्केट से, और हम आपको 6,665 रुपए में दे रहे हैं। यस, शायद कुछ लोग सोचेंगे अरे सर नाश्ता तो हम घर पे भी करते हैं कैलोरी वाला, न्यूट्रिशन वाला नहीं करते। 18 तरह के विटामिन और मिनरल वाला नाश्ता कभी किया है क्या? नहीं। क्या होता है? मार्केट से 18 तरह के विटामिन और मिनरल वाला नाश्ता खरीदेंगे ना, तो ये कॉस्ट 15,000 चली जाएगी। एक डाइटिशियन से अगर आप सलाह लेंगे ना, 4,000-5,000 फीस है। वर्कआउट वाला भी महीने का 1,000 रुपए लेता है, सिर्फ वर्कआउट करवाता है। और हम इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। यस, और इसके नीचे इंट्रैक्शन लिखा हुआ है, नेक्स्ट टाइम पीसीआईडी से 15% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेगा। और भी आपको टारगेट न्यूट्रिशन में जो आपके कोच बोलेंगे, जो अलग अलग आपको चाहिए, वो अन्य जगह से प्रोडक्ट लेने पर सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो आज समझ चुके हैं आप लोग? यस, फटाफट अपने कोच को 15 मिनट के बाद कॉल करें और बताएं कि यस सर मेरे को ये सेवाएं चाहिए। हाँ, तो एक तो आपको अलग अलग इधर उधर भटकना नहीं है, और लास्ट तक इस प्रेजेंटेशन को सुनना है। और आप अगर चाहते हैं कि मेरा परिवार हेल्दी रहे, तो आप अपने परिवार के साथ इस प्रेजेंटेशन को देखिए। यस,